हाय 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 हाय। विरोध। जब आप किसी बात से असंतुष्ट होते हैं या फिर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप विरोध का रास्ता अख्तियार करते हैं। कुछ विरोध जो होते हैं काफ़ी उग्र होते हैं, लेकिन कुछ विरोध जो होते हैं वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। आप अपनी सरकार को जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते हैं। मैं इस वक्त जो है सेक्टर 27 में मौजूद हूँ, चंडीगढ़ के सेक्टर 27 कॉरपोरेट भवन में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम सीएस जो हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। सर, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है जी कि जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो सारे कंप्लायंस कंपनीज की देखते हैं और सारे एनुअल रिटर्न बैलेंस शीट्स फाइल करते हैं, जिसकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर होती है। ये सरकार को पता है कि पूरा महीना ये तो फेस्टिवल सीज़न गया है। दूसरी बात कि 30 सितंबर जो थी वो केवाईसी करने की सभी डायरेक्टर्स की लास्ट डेट थी और उसको बढ़ा के सरकार ने 15 अक्टूबर किया। अभी तो केवाईसी में अभी पोर्टल भी हमारा V3 हो गया था, तो उसको उसके अंदर बड़े इश्यूज थे, जिसकी वजह से जो है ना केवाईसी 15 अक्टूबर तक बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो पाए। हमारे पास थोड़ा सा समय बचा, उस समय में सारे फेस्टिवल्स आ गए और उसके बाद सरकार ने इनकम टैक्स की, ITR की और TDS की और टैक्स ऑडिट की डेट्स बढ़ा दी हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर जो विद इन 29 अक्टूबर तक हमें बैलेंस शीट्स फाइल करनी थी, उसकी डेट नहीं बढ़ाई गई। जबकि पूरा ये कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा जेन्युइन रीज़न नहीं है कि ये डेट ना बढ़ाई जाए। डेट ज़रूर बढ़ानी चाहिए थी। पिछले 2 साल से सरकार जब भी ऐसी चीज़ें हो रही थी तो सरकार डेट्स को बढ़ा रही थी, कई सालों से बढ़ा रही थी। लेकिन इस साल तो बिल्कुल जेन्युइन रीज़न थे कि डेट बढ़ाई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट के 3 दिन के अंदर जो है ना सरकार का पोर्टल ही नहीं चला, MCA पोर्टल खुल ही नहीं रहा था। जब MCA हेल्प डेस्क पे फ़ोन करते थे तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था। और ऐसे से वीडियो सब लोगों के पास, इवन सरकार के पास भी है, व्हाट्सएप के ऊपर भी हैं कि लोगों ने अपनी आप तैयार है वो रिटर्न फाइल करने के लिए, बैलेंस शीट्स फाइल करने के लिए, लेकिन पोर्टल नहीं चल रहा। वहाँ पे MCA में फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई जवाब नहीं दे पा रहा और वो लास्ट में ये कह के बंद करते हैं, ठीक है जी आपका दिन शुभ हो। अच्छा, सरकार से अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो अभी पीछे रिटर्न फाइल नहीं हो सकी बिकॉज पोर्टल की प्रॉब्लम थी MCA के, उस पर जितनी भी लोगों को आज से पेनल्टी शुरू हो गई है सबके लिए कल से, तो वो पेनल्टी को माफ़ किया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस वाले उनको तकलीफ नहीं है, ये इंडस्ट्री को तकलीफ है। हम एक तरफ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, मोदी जी सब जगह वो करवा रहे हैं, और दूसरे ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है आपके पोर्टल की, आपने वो चेंज किया जो भी उसको ठीक करने वाला था पोर्टल को, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको काम करने में मुश्किल हो रही है, चाहे CS है चाहे CAs हैं, जिन्होंने भी रिटर्न फाइल करनी है जो भी उसके कर रहे हैं। और साथ में इसमें एक और भी बात है, क्योंकि इस बार क्या हुआ, हमारे जो कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट चेंज हो गया बैलेंस शीट का, उसकी वजह से कई CS को 2-3 बार बैलेंस शीट बनानी पड़ी है और वो टाइम पे अपना इनको दे नहीं सके कंपनी सेक्रेटरीज को आगे फाइल करने के लिए, और लास्ट के दिनों में पोर्टल ही नहीं चला, उसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम हुई है। और हम चाहते हैं कि इसको जो पेनल्टीज जो लोग नहीं फाइल कर सके उनको कुछ टाइम दिया जाए और अपना पोर्टल को ठीक किया जाए सबसे पहले, जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम हुई है। ये पोर्टल ना चलने की क्या वजह है? देखिए, पोर्टल ना चलने की 2 वजह हैं। एक तो पहली तो ये है कि जो इन्होंने नया पोर्टल लॉन्च किया V3, उसकी वजह से V2 जो पोर्टल है उसमें भी दिक्कत आई है। और दूसरी चीज़ के जो एक्सटेंशंस KYC की थी उसकी वजह से आई। पोर्टल ना चलने के और बहुत सारे कारण हैं। एक तो इस महीने में काफ़ी सारे दिन त्यौहार, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो रेगुलेट नहीं हो सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर ने अभी बताई वो है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या है कि फिगर जो है राउंड ऑफ में कर दी गई हैं, जो कि इनके जो फॉर्म है वो राउंड ऑफ में नहीं है। MCA के जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है उसमें राउंड ऑफ फिगर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे को बैलेंस शीट के साथ पहले वो उसको करेक्ट जो बैलेंस शीट है राउंड ऑफ वाली, उसको पूरी फिगर्स में कन्वर्ट करना है, फिर हमें वो भरना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे रीजंस है। हमने ये ज्ञापन जो है आज ROC साहब को दिया है कि इसमें क्या क्या हमारे को दिक्कतें आई हैं, और हम चाहते हैं कि 31 जनवरी तक इस डेट को बढ़ाया जाए। अच्छा, ये पेनल्टी का क्या और कितना प्रावधान है? देखिए, 100 रुपये पर दिन। कहीं 100 रुपये पर डे का इन्होंने रखा है, लेकिन इसमें बात ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो
कोई फीस आपको जमा नहीं करानी पड़ती, आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं। आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, कर देते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न डिले होती है मान लीजिए, तो आप 31 मार्च तक 5,000 रुपया 10,000 रुपया पेनल्टी देकर वन टाइम आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जीएसटी के 20 कंपनीज एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपने आप को कंप्लायंस मैनेजमेंट से हटा के अब ये रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बना लिया है। दिस मिनिस्ट्री इज ए रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स। अब ये हर रोज की 100 रुपए की पेनल्टी, 12 लाख कंपनियां हैं। 20 रुपये जीएसटी में, चलिए जीएसटी में 20 रुपया है जिसमें टैक्स आ रहा है, और यहाँ पे 100 रुपये है। अगर एक कंपनी मम्मी पापा कंपनी है, किसी कोई स्टेक होल्डर नहीं है, कुछ नहीं है, अगर उसने अपनी बैलेंस शीट 10 दिन 15 दिन 1 महीना डिले भी कर दी, राइट, आप कैसे उसके ऊपर 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये पेनल्टी लगा सकते हैं। एक केवाईसी करनी है डायरेक्टर ने, नहीं करी, 5,000 रुपये पेनल्टी। आप क्वांटम ऑफ पेनल्टीज देखिए, आप उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज मोर देन 2,500 करोड़, which is a very, very exorbitant amount. And this 2,500 crores, this is being generated from the small companies only, right? The companies like Reliance is not affected by 100 rupees. A 1 lakh rupee company, they are affected. अभी कोविड से उभर ही है। अभी तो we are out of COVID only, right? So the problem is our grievance with the ministry is that you do the compliance, right? If a company is filing a balance sheet, it is going into STP bond, nobody checks it. Right? What is the compliance? When an income tax return is filed, the income tax officer checks it. Income tax officer then assesses it and then give you a assessment order. Right? Nothing is here for what they are charging the fees. We are filing the balance sheet. The company is doing what is required by the law, and then again they are paying for it also. Right? What is the company doing in it? MCA doing in it? So our grievance with it is that you be sensitive towards the industry, sensitive towards the professionals, because we professionals are the one who are between the ministry and the industry. If we are affected, then industry is also affected, and definitely ministry will be affected someday or the other. हमारी मांग यही है कि ये डेट को बढ़ा के जो है ना कम से कम 31 जनवरी किया जाए, तो सो दैट कि जितनी एमएसएमई छोटी इंडस्ट्री, देखिए 6.5 करोड़ एमएसएमई इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर उसी को ही आप चूसोगे, उसी को ही आप अगर बंद होने के कगार तक पहुँचाओगे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने आप क्रिएट होगा। तो इसलिए उसको अगर एमएसएमई इंडस्ट्री को बचाना है, तो ये स्मॉल इंडस्ट्री पे मेरे हिसाब से तो ये 100 रुपये पर डे पेनल्टी खत्म ही होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो प्रेजेंट डेट है इसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी किया जाए, हमारी यही मांग है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि विरोध स्वरूप इन लोगों ने अपने बाजुओं पर काला रिबन जो है वो बांध रखा है। काला यानी कि विरोध का प्रतीक है। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कभी भी विरोध में शामिल होना नहीं चाहते। मैं संध्या चौधरी, कैमरामैन दीपक के साथ, भारत आज।